आपने कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें भी हैं जो इतनी बड़ी हैं कि उनको समझना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक अल्ट्रा लार्ज स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है जो हमारी पुरानी कॉस्मोलॉजी की थ्योरीज को चैलेंज करता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है बिग रिंग, जो कि हमसे 9.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ऐसे समझो कि आपके पास एक सुपर फास्ट कार है जो लाइट की स्पीड से चलती है। अब अगर आप उस कार में बैठकर 9.2 बिलियन साल तक कंटिन्यूसली ट्रैवल करो, तब जाके आप बिग रिंग तक पहुंच पाओगे। आसान अल्फाज में ये इतना बड़ा डिस्टेंस है जितना ज़मीन और चांद के दरमियान का रास्ता 24 ट्रिलियन दफ़ा तय करना पड़े। समझ आया है? बिग रिंग का डायमीटर है 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स और सरकमफेरेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन लाइट ईयर्स है। अगर हम इसे डायरेक्टली देख सकें तो इसके डायमीटर को कवर करने के लिए 15 फुल मून्स की ज़रूरत होगी, यानी कि ज़मीन से आपको 15 फुल मून्स इकट्ठे अगर दिखाई दें तो आपको ज़मीन से ये एक बिग रिंग बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये डिस्कवरी की है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर की पीएचडी स्टूडेंट अलेक्सिया लोपेज ने। 2 साल पहले उन्होंने जाइंट आर्क इन द स्काई भी डिस्कवर किया था और अभी 10 जनवरी 2024 को ये बिग रिंग डिस्कवर की है। उन्होंने ये अमेजिंग डिस्कवरी अपनी रिसर्च के दौरान की थी। ये नॉर्थ की साइड पर बूटिस कॉन्स्टलेशन के आसपास देखा गया। ये डिस्कवरी उन्होंने सोलान डिजिटल स्काई सर्वे SDSS के डेटा से की थी, जिसमें क्वाज़ार्स की लाइट का एनालिसिस किया गया था। एक्चुअली ये बूटिस कॉन्स्टलेशन और उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के दरमियान पाई गई थी। इसकी चौड़ाई मापने के लिए ना हमें तकरीबन 13,000 मिल्की वे गैलेक्सीज को एक लाइन में अरेंज करना पड़ेगा, और यही बात इसे फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट लेकर चली जाती है। एक्चुअली साइंस में एक पुराना प्रिंसिपल है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक यूनिवर्स में ऑन अ लार्जर स्केल कोई भी जगह स्पेशल नहीं होती। हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें देखी जाती हैं और हर जगह पर फिजिक्स के लॉज भी एक जैसा ही काम करते हैं। बिकॉज इस प्रिंसिपल के मुताबिक आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले जब हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया गया था, तो उस वक्त विद इन माइक्रो सेकेंड्स एक सिंगल पॉइंट में समाई हुई सारी एनर्जी किसी बम से निकले हुए टुकड़ों की तरह हर तरफ फैल गई थी, जिसे फिर आगे जाकर ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे बहुत से एटम्स बने थे, और साथ कुछ रेडिएशन एमिट हुई थी जो कि यूनिवर्स में इवन के स्पेस में भी मौजूद हैं, जिन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR कहते हैं। उनके पैटर्न्स को भी अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि एक्सेप्ट सम डार्क स्पॉट्स ये रेडिएशंस हर जगह पर फैली हुई हैं। ये रेडिएशंस हर तरफ फैली हुई हैं, लेकिन अभी जो बिग रिंग नाम का मेगा स्ट्रक्चर हमें मिला है वो इस कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेशल प्लेस इन द यूनिवर्स, जहाँ पे यूनिवर्स का एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मैस कंसंट्रेटेड है। लेकिन अगर ऐसा एक ही स्ट्रक्चर मिलता तो हम फिर भी साइंटिस्ट की कोई गलत फहमी समझकर इग्नोर कर देते। लेकिन साइंटिस्ट को ऐसे 3 और स्ट्रक्चर भी मिले हैं, जैसा कि क्लाउस कैंपुजानो ग्रुप, द ग्रेट वॉल और जाइंट आर्क, जो कि लगभग इतने ही बड़े हैं। तो फिर अब मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ये सवाल पैदा होता है कि सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, जितने मर्जी जाइंट स्ट्रक्चर डिस्कवर हों या कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल डिसप्रूव हो जाए, तो इससे हमें क्या? जवाब ये है कि बिना कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के हमारी फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। क्योंकि आप ज़मीन पर आज कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो और 5 साल बाद आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो, तो 5 साल बाद हमारी ज़मीन, सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी और ये सब कुछ मिलाकर हम एटलीस्ट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स मूव कर चुके होंगे स्पेस में। अब अगर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल ना हो जो ये कहता है कि हर जगह फिजिक्स के लॉ सेम हैं, तो हमें ज़मीन पर किए जाने वाले सब एक्सपेरिमेंट्स में हमारी स्पेस में जो करंट पोजीशन है उसे भी हर बार कंसिडरेशन में लाना होगा फॉर द प्रीसाइज रिजल्ट्स। मतलब इस डिस्कवरी ने तो फिजिक्स की बुनियादें हिला के रख दी हैं।
एक थ्योरी है जो इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, वो है बैरियन अकॉस्टिक ऑसिलेशंस BAO। ये साउंड वेव्स हैं जो अर्ली यूनिवर्स में प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से जनरेट होती हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट ने बिग रिंग का एनालिसिस किया तो वो BAO थ्योरी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। ये रिंग लार्ज तो थी ही, लेकिन इतनी ज़्यादा स्फेरिकल भी नहीं थी। ये रिंग जो है ना वो थोड़ी स्पाइरल वे में अरेंज हुई हुई है। ये डिस्कवरीज हमें ये समझने में मदद देती हैं कि यूनिवर्स किस तरह से इवॉल्व हो रहा है और कितनी अजीबो-गरीब चीज़ें हमारे आसपास हैं। बिग रिंग का एग्जिस्टेंस हमारी पुरानी थ्योरीज को चैलेंज करता है और ये हमें नए क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेकर जाता है। चलो फिर अगर इस वीडियो पर व्यूज़ लाइक्स आए तो फिर समझ लेना कि आपने मुझे स्पेस की कहानियाँ सुनाने का मौका दे दिए। फिर अगली वीडियो भी 2024 की स्पेस डिस्कवरीज पर होगी और शायद मैं अपनी नेक्स्ट डिस्कवरी के लिए खुद टेलीस्कोप उठाकर छत पर चढ़ जाऊं। जाहिर है मैंने कब डिस्कवरी किया है, मैं साइंटिस्ट की डिस्कवरीज को स्टडी करके आप तक पहुंचाऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट में बताओ कि अगली किस डिस्कवरी पर बात करूं और क्या बात करूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।